दोस्तों इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपके साथ एपिडेमिक डिजीजेस अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 का जिसे कल ही कैबिनेट ने पास किया है। और ये हमारी जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो इस मुश्किल वक्त में जो कोरोना वायरस का हमारी पूरी कंट्री उसमें परेशान है और जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए ऑर्डिनेंस हमारी गवर्नमेंट ने कल ये पास किया है। तो सबसे पहले तो इसमें मैं थोड़ी बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि ये कोविड-19 के बारे में हम सब जानते हैं कि ग्लोबल लेवल पे एक ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ गई है और पूरी ग्लोबल लेवल पे ही हर कंट्री को इस कोरोना वायरस ने बहुत ही हद तक परेशान किया हुआ है। इंडिया में भी ये जो डिज़ीज़ है एपिडेमिक डिक्लेयर हो चुकी है और इसमें हम सब देख रहे हैं लॉकडाउन इतने दिनों से चल रहा है और जो रियल वॉरियर्स हैं हमारे इसमें कोरोना वायरस जो वायरस से प्रोटेक्शन के लिए हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, इनके अगेंस्ट बहुत सारे इंस्टेंसेस देखे हैं अभी हमने इंडिया में इंदौर में हुए थे और वहाँ पर क्या है इनके अगेंस्ट अटैक कर रहे हैं लोग और इनको परेशान किया जा रहा है और इनकी लाइफ एंड लिबर्टी जो है, इनकी प्रॉपर्टी, इनकी लाइफ सब डेंजर में है। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने अभी कल ही एक ऑर्डिनेंस पास किया है सो दैट जो लोग अभी बिल्कुल इन्फेक्शन के जो ये हाई रिस्क ले रहे हैं बिल्कुल फ्रंट एंड पे उनको लोगों को ट्रीट कर रहे हैं उनको इतना ज़्यादा डेंजर है फिर भी वो लोग लगे हुए हैं हमारी सेफ्टी के लिए हमें क्योर करने के लिए। तो इन फ्रंटलाइन वॉरियर्स के लिए एक एक बेटर एक्ट हमें चाहिए क्योंकि जो नॉर्मल हमारे एक्ट्स हैं अभी क्रिमिनल लॉ में वो इतने ज़्यादा स्ट्रिंजेंट नहीं है कि हम इन कोरोना वॉरियर्स को एक तरह से उसमें प्रोटेक्ट कर सकें। तो ये नीड ऑफ द आवर है हमारी। तो ये ऑर्डिनेंस कल ही गवर्नमेंट ने 22/4/2020 का कैबिनेट ने इसको पास किया है और इसने अमेंड किया है एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट है 1897 का। उस एक्ट को इन्होंने अमेंड किया है। अभी हम सब जानते हैं पार्लियामेंट जो है हमारी सेशन में नहीं है और एक अर्जेंट नीड थी कि इन कोरोना वॉरियर्स की लाइफ एंड लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए तो ये ऑर्डिनेंस जो है हमारे प्रेसिडेंट ने कल ही प्रोमलगेट किया है। तो इसमें सबसे पहले तो कौन-कौन प्रोटेक्ट किया गया है? तो इस ऑर्डिनेंस में बात की गई है हेल्थ केयर सर्विस पर्सोनल की कि जो भी हेल्थ केयर सर्विस पर्सोनल हैं वो कौन कौन हो सकते हैं। इसमें बताया गया है ऑर्डिनेंस में एनी पब्लिक एंड क्लिनिकल हेल्थ केयर प्रोवाइडर सच एज जैसे डॉक्टर होते हैं, नर्स, पैरामेडिकल वर्कर, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर या कोई भी और पर्सन जिसको एम्पावर किया गया है एक्ट में या स्टेट गवर्नमेंट ने थ्रू ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन जो जो ये डिजीज़ है इसको आउटब्रेक को प्रिवेंट करने के लिए। तो कोई भी पर्सन हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर या पैरामेडिकल वर्कर या नर्स, कोई भी जिसको भी गवर्नमेंट ने एक तरह से एम्पावर किया गया है एक्ट में या ऑफिशियल गैजेट के थ्रू। कम्युनिटी हेल्थ वर्कर भी हो सकते हैं इसमें। तो ये इन सभी लोगों को प्रोटेक्शन दी गई है इस ऑर्डिनेंस में। तो ये जो प्रोटेक्शन है किन-किन चीज़ों के अगेंस्ट दी गई है? तो सबसे पहली तो चीज़ है हरासमेंट। हरासमेंट उनकी लिविंग और वर्किंग कंडीशंस को लेके कि जहाँ वो रह रहे हैं, जहाँ वो वर्क कर रहे हैं, उनको वहाँ पर किसी भी तरह की अगर हरासमेंट फेस करनी पड़ रही है और उस हरासमेंट के कारण वो अपनी ड्यूटीज़ को प्रॉपर वे में नहीं कर पा रहे हैं, उनको रोका जा रहा है अपनी ड्यूटीज़ को निभाने में या उनको कोई भी तरह का हार्म किया जा रहा है, कोई चोट पहुँचाई जा रही है, किसी भी तरह की हर्ट या फिर कोई धमकी है या कोई भी उनको लाइफ को लेके थ्रेट है, वो भी इसमें प्रोटेक्ट किया गया है। कोई भी किसी भी तरह की ऑब्स्ट्रक्शन है, हिंड्रेंस है, उनको ड्यूटी अपनी निभाने के लिए कोई भी किसी भी तरह की रुकावट अगर किसी ने भी क्रिएट की है, किसी ने भी, तो ये सब चीज़ें इसमें प्रोटेक्ट की गई हैं। उनकी प्रॉपर्टी को लेके भी है इसमें लॉस हो उनकी प्रॉपर्टी का या प्रॉपर्टी पूरी डैमेज हो जाए, तो भी उनको उस चीज़ को इसमें जो ऑर्डिनेंस है हमारा गवर्नमेंट ने दिया है, इसमें प्रोटेक्शन दी गई है। तो पीनल प्रोविज़न क्या बनाए हैं? इसमें सेक्शन 3 को अमेंड किया है इस ऑर्डिनेंस में। सेक्शन 3 अब क्या बोलता है कि अगर कोई पर्सन एनी पर्सन किसी भी तरह का कोई जो भी इसमें कमीशन ऑफ एक्ट करता है या फिर उसको अबेट करता है मींस उसको किया तो किसी और ने बट इसने किसी और ने उसको एक तरह से उसकी हेल्प की है उसको उसको क्राइम को करने में। तो किसी भी तरह का एक्ट ऑफ वायलेंस या उसकी प्रॉपर्टी को डैमेज करने के लिए कोई भी चीज़ की गई है हेल्थ केयर सर्विस प्रोफेशनल के पर्सनल के अगेंस्ट, तो वो जो पर्सन होगा जिसने भी ये क्राइम किया है ही शैल बी पनिश्ड फॉर मिनिमम ऑफ 3 मंथ्स मीन्स कम से कम 3 महीने की तो उसको सजा होगी ही होगी जो कि मैक्सिमम 5 साल तक की भी हो सकती है। और उसको फाइन भी होगा डेफिनेट है और मिनिमम 50,000 का होगा और मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का उसको फाइन हो सकता है, ऐसा सेक्शन 3 बोलता है। फर्दर
अगर जो वॉयलेंस है वो सिवियर वॉयलेंस है, मीन्स काफ़ी ज़्यादा चोट या ग्रीवियस हर्ट होता है, उस केस में जो मिनिमम पनिशमेंट है वो 6 महीने की होगी, और वो जो कि मैक्सिमम 7 साल तक की पनिशमेंट उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। और फाइन जो है कम से कम 1 लाख रुपए का और मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का फाइन भी हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई प्रॉपर्टी डैमेज होती है किसी भी अटैक या किसी भी जो भी ये कोई भी एक्ट होता है वायलेंस का, तो उसमें जो प्रॉपर्टी डैमेज होगी तो उस केस में कंपनसेशन भी मिलेगी। हेल्थ केयर जो ये पर्सोनल हैं इनको कंपनसेशन मिलेगी जो कि ट्वाइस द अमाउंट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द डैमेज प्रॉपर्टी। जो भी प्रॉपर्टी मान लो व्हीकल डैमेज होता है या कोई भी और चीज़ डैमेज होती है, तो जो भी मार्केट वैल्यू होगी उसका डबल प्राइस उनको एज कंपनसेशन भी मिलेगा। तो ये है इसमें पिनल प्रोविजन। तो इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताया गया है इसमें कि जो ऑफेंस होगा वो कॉग्निजेबल होगा, मींस पुलिस जो है ऑन द स्पॉट जो भी एक्यूज्ड होंगे, ऑफेंडर्स होंगे, उनको अरेस्ट कर सकती है विदाउट एनी वारंट फ्रॉम द कोर्ट या किसी भी हायर ऑफिशियल की कंसेंट के बिना भी जो पुलिसमैन है उनको अरेस्ट कर सकता है। ऑफेंस जो होगा नॉन बेलेबल होगा, मींस कोर्ट से ही बेल हो सकती है, अगर होती है तो कोर्ट की डिस्क्रिशन है। एक्यूज्ड का मैटर ऑफ राइट नहीं होगा जो कि बेलेबल ऑफेंस में होता है। और इस केस में इन्वेस्टिगेशन जो है पुलिस ऑफिसर ऐसा होना चाहिए जिसका रैंक जो है मिनिमम इंस्पेक्टर का हो या उससे हायर हो। इंस्पेक्टर से नीचे पुलिस ऑफिसर रैंक का पर्सन उसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता। और एक और खास बात क्या है, स्पीडी इन्वेस्टिगेशन के लिए इसमें स्ट्रिक्ट प्रोविजन है कि 30 दिन के अंदर अंदर इसमें इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी। एफआईआर जिस भी दिन रजिस्टर होती है, इंस्पेक्टर लेवल का पर्सन मिनिमम उसको इन्वेस्टिगेट करेगा और 30 डेज में इन्वेस्टिगेशन जो है कंप्लीट करनी ही करनी है। और जो ट्रायल है इसमें जजेस के लिए भी बोला गया है कि ट्रायल जो होगा वो 1 साल के अंदर अंदर होगा और डे टू डे प्रोसीडिंग्स पे होगा, कि मींस जल्दी से जल्दी इसकी प्रोसीडिंग खत्म करके 1 साल में जो ट्रायल है इसका नतीजा जो है केस का वो आएगा, ऐसा एक्ट में इसमें ऑर्डिनेंस में बताया गया है। अब इसमें कौन कौन प्रोटेक्ट, अब कैसे कैसे प्रोटेक्ट हो गया अभी हमने देख लिया। तो किसी भी तरह की हरासमेंट लिविंग और वर्किंग कंडीशंस की बात की है, तो इस केस में हमने बहुत बार न्यूज़पेपर्स में न्यूज़ चैनल्स पे पता लगा कि लैंडलॉर्ड्स जो हैं, हेल्थ केयर जो ये पर्सोनल हैं इनको हरास कर रहे हैं, या तो रेंट के लिए या फिर वो उनको बोलते हैं कि आप इन्फेक्शन अपने घर में भी लेके आ रहे हो और उनकी लाइफ को खतरे में ला रहे हो, तो उनको वकेट करवाने के लिए बोला जाता है इनको, डॉक्टर्स को, नर्सेस को, कि आप ये जो कोरोना का इलाज कर रहे हो आप हमारा घर खाली कर दीजिए। तो जो भी किराए पे रहते हैं जैसे डॉक्टर्स या नर्सेस, तो उनको वो खाली भी नहीं करवा सकते, ना ही उनसे रेंट मांग सकते अगेंस्ट द विशेस, और उनको किसी भी तरह की हरासमेंट नहीं कर सकते कि आप लेट आ रहे हैं, जल्दी जा रहे हैं, कोई भी किसी भी तरह का। कोई भी माइनर और मेजर अटैक के अगेंस्ट हेल्थ केयर जो सर्विस पर्सोनल है इनको प्रोटेक्शन मिली है। कोई भी वर्बल अटैक, अभी सुना था जो क्वारंटीन सेंटर्स है जहाँ पर कुछ जमाती लोग मिले थे, उनको वहाँ पर काफ़ी एब्यूसिव लैंग्वेज जो वो कर रहे थे इनके वॉरियर्स के अगेंस्ट, डॉक्टर्स के अगेंस्ट, नर्सिस के अगेंस्ट, तो उस तरह की चीज़ों की भी प्रोटेक्शन यहाँ पर इस ऑर्डिनेंस में मिलेगी। प्लस किसी भी तरह का कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन या हिंड्रेंस कोई भी पर्सन इन जनरल पब्लिक का अगर क्रिएट करता है तो वो भी पनिशेबल है इस एक्ट में। तो ये था सभी, अभी जो ऑर्डिनेंस आया इसमें जो मेजर चीज़ें थी जो समझने वाली थी और जो हमें ख्याल भी रखनी है और जो लोगों को अवेयर भी करना है हमें, तो ये सब मैंने अभी डिस्कस किया है। कोई आपकी क्वेरी या कोई फीडबैक हो तो आप डेफिनेटली आप शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।